जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिना गुरु के क्या संकट काट सकते हैं। तो टॉपिक में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जो बिना गुरु के ही गद्दी लगानी शुरू कर देते हैं, बिना गुरु के ही लोगों के संकट काटने शुरू कर देते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जैसे एक अबोध बालक को पल पल अपनी माँ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से गद्दी चलाने के लिए एक भक्त को अपने गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पल पल पड़ती ही रहती है। इसलिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। गुरु आपको हर एक परिस्थिति से अवगत करवाते हैं, हर एक परिस्थिति का ज्ञान देते हैं आपको। बिना गुरु के ही जब आप पूछा देनी शुरू कर देते हैं, गद्दी लगानी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम गद्दी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कोई हमारे पास आता है तो हमारी शक्ति जो है वो रुकती नहीं है, वो उनके संकट को काट देती है, कोई ना कोई हल बता देती है, उपाय बता देती है, उतारा कर देती है, जिससे कि उनके संकट दूर हो जाते हैं। परंतु संकट को दूर करने के पश्चात हम समस्या से घिरने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं, बहुत से लोगों की वही परिस्थिति हो जाती है जो पीड़ित व्यक्ति की होती थी। तो इन सब परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपको ज्ञान ना होने के कारण ही आप इन सब परिस्थितियों में फंसते हैं। जो गुरु होते हैं वो आपको बताते हैं कि जब आपने किसी का उतारा किया है तो आपने उस उतारे को स्थान कहाँ देना है। जब आपने किसी का संकट काटा है तो आप पर संकट ना आए उसके लिए आपने किस प्रकार से रक्षा सुरक्षा घेरा बनाना है। इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको गुरु ही देते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आपने आज गुरु बनाया तो आज के आज ही गुरु आपको हर एक चीज़ बता देंगे, A to Z आपको समझा देंगे। ऐसा नहीं होता। हर एक गुरु ज्ञान देने से पहले अपने शिष्य के धैर्य की परीक्षा लेता है कि मेरा शिष्य जो है वो कितनी उसमें धैर्य है, कितना उसमें सहनशीलता है, वो कितनी देर इंतज़ार करता है। क्योंकि कोई भी गुरु इतनी जल्दी अब हर एक बात से अवगत नहीं करवाता है, ठीक है। जब आप किसी का उतारा करते हैं, किसी के सिर पर नींबू काट देते हैं या किसी के सिर से नींबू घुमाकर खा जाते हैं, बिना गुरु के ही जब आप ऐसे कार्य करते हैं तो उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर जो भी बाधाएं होती हैं, जैसे किसी को भूत प्रेत बाधा है, किसी को मसानी है, किसी पर काला जादू है, कुछ भी नेगेटिविटी उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, तो जब आप इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, गुरु नहीं है, गद्दी नहीं है, फिर भी आप अगर इस प्रकार की क्रिया करते हैं तब उस व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति जो है उसकी जो नेगेटिविटी है वो उतर जाती है। नींबू के जरिए जो भी उतारा आपने किया है या लौंग के जरिए जो उतारा किया है या नारियल के जरिए जो आपने उतारा किया है वो उस पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतर जाता है। परंतु आपको ये ज्ञान नहीं है कि इसे स्थान कहाँ देना है, तो वो जो नेगेटिविटी है, भूत प्रेत बाधा दोष है, वो आप पर हावी हो जाती है। अगर आप किसी का इस प्रकार से नींबू खा लेते हैं उतार कर, तो वो जो नींबू के माध्यम से नेगेटिविटी जो है वो आपके पेट में चली जाती है और आपके गर्भाशय में वो अपना स्थान बना लेती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से खा लेते हैं, अगर किसी का उतारा या किसी का उतारा कर देते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से उस व्यक्ति के काम धंधे चलने बंद हो जाते हैं, घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाता है, घर में जो औरतें होती हैं वो बागी हो जाती हैं, बाहर के पुरुषों में पर पुरुषों में उनका ध्यान ज़्यादा लगने लगता है। इस प्रकार से बहुत सी बाधाएं घर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो कभी भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के आपको इस प्रकार से उतारा करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आप जब किसी को पूछा देते हैं तब आप जितना भी आपने पाठ किया होता है उसकी जो ऊर्जा होती है, आप जब उस ऊर्जा को यूज़ कर लेते हैं वो ऊर्जा वहाँ पर समाप्त हो जाती है। फिर जब आप उसको उपाय बता देते हैं तब वो जो शक्ति है, नेगेटिव शक्ति सामने वाले व्यक्ति की, वो शक्ति आप पर प्रहार करती है, जिसकी वजह से आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं जो कभी आपको थी नहीं। फिर जब आप डॉक्टर से अपना इलाज करवाने जाते हैं तो टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वो टेस्ट में भी कोई भी बीमारी नहीं आती है।
तो इस प्रकार से आपके साथ घटनाएं घटित होनी आरंभ हो जाती हैं। कब? जब आप बिना गुरु के ही पूछा देनी शुरू करते हैं, संकट काटने शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति मैं जिसे जानती हूँ, तो वो बिना गुरु के ही गद्दी लगाते थे। तो 15 साल उनको गद्दी लगाते हो गया था। तब उनके घर में इतनी ज़्यादा बाधाएं थी कि वो खुद भी कर्ज में डूब चुके थे। लोगों के संकट हटा देते थे, लोगों के काम धंधे नहीं चलते थे तो उनके काम धंधे चल जाते थे, लेकिन उनके खुद का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो कर्ज में दब चुके थे। तो इस प्रकार से कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरु का हाथ सिर पर होना बहुत आवश्यक है यदि आप भक्ताई लाइन में उतरना चाहते हैं, जो कि दरबार लगाना चाहते हैं। तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक अबोध बालक को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। कई बार बिना गुरु के ही गद्दी लगाने का परिणाम ये होता है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब तक गुरु के द्वारा गद्दी नहीं दी जाती है तब तक आप बिल्कुल भी किसी को पूछा ना दें, किसी का उतारा ना करें, किसी को उपाय ना बताएं, क्योंकि इससे आपकी ही हानि होगी, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो सामने वाला पीड़ित व्यक्ति है वो तो ठीक हो जाएगा। अगर आपके गुरु हैं परंतु आपको अभी गद्दी नहीं मिली है तो आपने तब भी बिल्कुल भी किसी को कोई उपाय नहीं बताना, किसी को कोई पूछा नहीं देनी है, क्योंकि इससे फिर आप समस्याओं में घिर जाएंगे। आप पहले से ही समस्या में घिरे हुए हो, फिर भी आपकी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। फिर आप कहोगे कि जो गुरु थे वो सही गुरु नहीं थे, हम उनके सानिध्य में थे परंतु हमें लाभ नहीं हुआ, हमें फिर भी हमारी समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। लेकिन आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमें गुरु का सानिध्य तो मिला लेकिन गुरु के हमें दी हुई गद्दी नहीं मिली थी, इसलिए हमने जो भी उपाय बताए हैं या उतारा किया है वो हमें नहीं करने चाहिए थे। आप देखिए, गुरु की गलती निकालेंगे लेकिन खुद की गलती आप कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अपनी गलती कभी दिखती ही नहीं है। तो जब आपको अपनी गलती नहीं दिखेगी तो आप कैसे निकालेंगे? आप कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि नहीं, मुझे बिना गुरु की आज्ञा के किसी का उतारा नहीं करना था, बिना गुरु की आज्ञा के किसी का कष्ट नहीं काटना था, बिना गुरु के किसी को पूछा नहीं देनी थी, इसलिए ये सब हो रहा है। इसका एहसास आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए आपने जो भी गद्दी आपको आपके गुरु के द्वारा मिलती हैं, साधनाएं करने के पश्चात जब गुरु के द्वारा गद्दी मिलती है, उस गद्दी पर बैठकर जब आप किसी का उतारा करेंगे, किसी का पूछा देंगे, किसी का झाड़ा करेंगे, किसी के संकट काटेंगे, तब आपको कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण उसका ये है कि आप जब किसी का संकट अपने ऊपर लेते हैं तब आपके सिर पर आपके गुरु का हाथ होता है, जो आपके पूरे शरीर का ही नहीं पूरे घर का भी सुरक्षा चक्र बनाते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी ना तो आपके शरीर पर हावी होती है, ना ही आपके घर में वो वास करती है। क्योंकि अगर आपके सिर पर आपके गुरु का हाथ नहीं है तो वो नेगेटिविटी, अगर आपका तपोबल ज़्यादा है तो चलो आपके रक्षा सुरक्षा वो पॉजिटिव एनर्जी कर देगी, लेकिन आपके घर के ही किसी कोने में वो नेगेटिव एनर्जी छुप जाएगी जो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का सिर पर हाथ, गुरु द्वारा दी गई गद्दी, गुरु द्वारा दी गई शक्तियाँ, उनका होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी के संकट काटना चाहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको कोई भी हानि या परेशानी का सामना करना पड़े। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।